हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आप सभी लोगों को पता होगा आज से काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है। आज डेट है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 2 दिन आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर पता होगा, लेकिन काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या प्रॉपर लेकर जाना है, क्या शपथ पत्र दूसरा बनवाना है, क्या डीडी से रिलेटेड क्या क्या बदलाव करने, ये सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेकिन काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे, तो एक बार फिर से आपको इन सभी के लिए अपडेट कर देते हैं और आपको बता दें, काउंसलिंग के पहले ये जरूर तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वहां पहुंचकर आपको परेशान होना पड़ेगा और फिर से वापस भागना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है एफिडेविट की। तो दोस्तों आपको बता दें, शपथ पत्र जो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लोगों को बनवाना है। ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लोगों को, इसके अलावा एक अन्य शपथ पत्र भी कई जिलों में मांगा गया, जिसमें आपके एक आरक्षण का, वैवाहिक जीवन का है। इस प्रकार के 2-3 अलग अलग शपथ पत्र मांगे गए हैं, लेकिन ये 100 रुपए का शपथ पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सभी लोगों, और इसके पॉइंट्स आपको नीचे लिखे दे रहे हैं, वो आपको बताए दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या पुराना वाला शपथ पत्र चल जाएगा? तो उसके लिए आपको बता दें, कई जिलों में पुराना वाला शपथ पत्र मान्य कर रहे हैं और ज़्यादातर में आपका नया शपथ पत्र बनवा रहे हैं, क्योंकि उसमें 69,000 लिखा हुआ है और इसमें लिखना है 69,000 के सापेक्ष 31,277। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस वही करनी पड़ेगी। एफिडेविट भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो चलिए, इसके पहले आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं आपको पूरी अभिलेखों की सूची, क्या क्या अभिलेख आप लोगों को लेकर जाने हैं। तो सबसे पहला आपका आता है काउंसलिंग प्रपत्र। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स भरी होती हैं। ये आपको फॉर्म फिल करना होता है, इसमें फोटो लगानी होती है और ये आपका काउंसलिंग प्रपत्र सबसे अहम, सबसे जरूरी होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका 69,000 भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र था, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म था, वो आ जाता है। इसके बाद ये भी आप लोगों को, इसके जो भी 2-3 पेज होंगे वो सभी पेज होने चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल का आपका मार्कशीट हो गई, अंक पत्र हो गया, इंटरमीडिएट हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट का अंक पत्र हो गया और सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का अंक पत्र, सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी चाहिए होते हैं। इसके बाद आप लोगों को बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो कुछ भी आपने किया हुआ है उसका आपका अंक पत्र हो गया और प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अलग से जो डॉक्यूमेंट है 2 वर्ष का, वो ले जाना है और उनको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है। इसके अलावा बीएड वालों के लिए अपनी बीएड की डिग्री चाहिए होती है। टीईटी और सीटेट, इनका जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी लगाना बहुत ही अनिवार्य है, और वही वाला लगाना जो कि आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है। यानी कि अगर आपने 2 टेट पास किए हैं, जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही वाला लगाना है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि सभी लोगों का लगभग 1 या 2 अंक फॉर्म फिल होने के बाद बढ़े थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपको बता दें दोस्तों, यूपी टेट का जिन्होंने भी लगाया था उनके 1-2 अंक बाद में बढ़ गए थे, तो उससे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से ही आंसर की में गलती की वजह से बाद में अंक बढ़ाए गए थे, जो कि सभी लोगों के साथ हुआ था। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ कहा जाता है तो 10 रुपए के स्टैम्प पर आप लोग लिखवा सकते हैं कि ये आपके आंसर की में सुधार के बाद 1 अंक बढ़ गया है, मेरे पहले इतने अंक थे अब इतने अंक हैं। इस प्रकार से आप फॉर्मेट में लिखवा सकते हैं। वैसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है, और ये अंक लगभग सभी लोगों का बढ़ा हुआ है। इसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये एनओसी के लिए होता है, एनओसी रिलेटेड है। अगला आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति वालों का आरक्षण प्रमाण पत्र चाहिए होता है। इसका सामान्य निवास यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है। इसके बाद आपका विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार का आपका पहचान पत्र बहुत जरूरी है, जो आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है वही वाला लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और इसके अलावा एक और आईडी प्रूफ अपने पास जरूर रख लीजिएगा। इसका 100 रुपए का शपथ पत्र, देखिए ये देखिए आपके सामने लिखा गया है, 100 रुपए का शपथ पत्र चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं तो 2 सादे लिफाफे आपको चाहिए होते हैं और इन पर पता ना लिखा हो, और 25-25 रुपए की डाक टिकट भी चाहिए होती हैं। प्रत्येक लिफाफे के लिए 25 रुपए की डाक टिकट चाहिए होती है। अन्य कोई विवरण के रूप में आप लोग 2 फाइल ले सकते हैं। 2 फाइल में अपने सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन 2 फाइल में फोटो कॉपी को रख सकते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास जो एक ब्लैक कलर की पूरी फाइल होती है उसमें रख सकते हैं। और यहीं पर आप लोग फाइल, जो आपकी मेन फाइल है, उसमें फ्रंट पेज पर एक पेज चिपका सकते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हों, जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो
वो सब कुछ उसके अंतर्गत लिखा गया हो, वो अगर आप लोग चिपका लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर चिपकने से आपको और अन्य लोगों को सुविधा बनी रहती है, इसलिए ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है, तो उसको ज़रूर चिपका लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिए बता दें, जिन लोगों ने अभी तक ड्राफ्ट वगैरह ना बनवाया उनको बता दें, पहले वाला ड्राफ्ट एक्सपायर हो गया, लगभग सभी लोगों का ड्राफ्ट एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि ड्राफ्ट मुख्य रूप से 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। और आपकी काउंसलिंग जो पहले वाली हुई थी 3 जून को ही हुई थी, और जून के बाद आपके 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तो यानी कि आपका ये वाला ड्राफ्ट जो डीडी जो है वो कैंसिल कराना पड़ेगा या उसी को रिन्यू कराना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं, रिन्यू करा सकते हैं या तो आप उसमें ही परिवर्तन करके, या उसको कैंसिल करके दूसरा आप डीडी बनवा सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे करवा सकते हैं। और जो लोग नया डीडी बनवाएंगे उनको बता दें दोस्तों, आपको सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से 500 रुपये का जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 200 रुपये का, और अन्य जो आपके दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए कोई भी इस प्रकार का डीडी नहीं चाहिए है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग 2 सेट स्वप्रमाणित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, फोटो होने चाहिए 4 आपके, और ये सभी चीज़ें आपको फाइल में ही लगानी पड़ेंगी, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें कि एक सेट पूरे कंप्लीट करा करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनका एक सेट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से पहले से ही अपनी 1 या 2 सेट हो सकें तो उन्हें कंप्लीट जरूर करवा लीजिएगा। अब चलिए आपको शपथ पत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए 100 रुपये के नोटरी स्टैंप पे आप लोगों को करवाना है ये, और इसमें आपको मैं एक डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहा हूँ, ये मुख्य रूप से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है, आपको बता दें दोस्तों। इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग प्रकार से भी बनाया गया, तो आप लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का शपथ पत्र जरूर देख लें तभी बनवाने जाएं, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ अलग होगा, आपका अलग होगा, तो हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दें। इस वजह से पहले से ही इन सभी चीज़ों से बच करके आगे बढ़ते रहिएगा। तो ये शपथ पत्र आपके सामने इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा, और ये 4-5 पॉइंट हैं। एक में आपका लिखा गया, आपको इसके अंतर्गत सभी जो अभिलेख हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं, और आगे आपका लिखा गया है कि अगर कोई गलती करते हैं तो उसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में ये देखिए कन्नौज के लिए है, तो यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा, और ये विवाहित पुरुषों के लिए, यानी कि यहाँ पर सब कुछ एक में ही मांग दिया गया। कहीं कहीं ये 10 रुपये के स्टैंप में अलग अलग भी मांगे गए हैं, तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति नहीं मिल पाई तो दोस्तों विज्ञप्ति आप हमारे सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके देख सकते हैं। हमने लगभग ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति जो थी वो वहाँ पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अभी भी विज्ञप्ति नहीं मिली है तो टेलीग्राम के माध्यम से आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, या इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कौन सी विज्ञप्ति आपको चाहिए है, तो वो आप लोग हमारे फेसबुक पेज से बाद में देख सकते हैं। सफलता मंत्र नाम से ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नियुक्ति पत्र को लेकर। तो दोस्तों नियुक्ति पत्र को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया गया है अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के द्वारा, और इसमें लिखा गया है कि जो 69,000 पदों के सापेक्ष 31,227 को चयनित किया गया है, इनको 16/10/2020 को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में। और नियुक्ति पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा तो आपको बता दें दोस्तों, 5 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये शपथ पत्र, ये उनका नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी के लिए एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उस कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ के जो प्रभारी मंत्री वगैरह होंगे उनके माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। अब देखना यह है कि आज इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई भी लगी हुई है। तो दोस्तों निश्चित मानिए कि जो कुछ भी होगा सही होगा और आप लोगों के हित में ही होगा। तो टेंशन लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जिसका हुआ है जिसका नहीं हुआ है दोनों लोग आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सुनने में आया कि जो जज साहब थे शांता गौड़न जी वो भी वापस आ चुके हैं। तो देखने वाली बात यह कि आज अगर केस उठता है तो इसमें जज साहब क्या कहते हैं, क्या ऑर्डर से रिलेटेड कोई बात होती है या इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो भी अपडेट होगी आपको दिन में उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, और 16 अक्टूबर को आप लोगों के नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से पूरी अपनी तैयारी कर लीजिएगा, और पानी की बॉटल, मास्क, सैनिटाइजर और इसके अलावा पेन
ग्लू हो गया और एक दो चीज़ स्टेपलर वगैरह सब कुछ लेकर के ही अपने जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि आधे ही अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है आपकी काउंसलिंग ठीक ढंग से जल्दी से करा दी जाए। आप लोग जल्दी से जल्दी पहुँच अपना कार्य संपन्न कराइएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए न्यूज़ में भी आपको दिख रहा होगा कि परसों मिलेंगे 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। ये योगी जी ने दिया योजना तैयार करने का निर्देश, कुछ अन्य फैसले लिए गए इसके अंतर्गत इसको भी रखा गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी होती है अगर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। वैसे फंसाने के लिए भी लोग लगे हुए हैं और बढ़ाने के लिए भी लोग हैं। अब देखना होगा कहाँ तक प्रक्रिया आगे बढ़ती है और क्या इस भर्ती में हो पाता है। तो दोस्तों आज की ये क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम से आप लोग जल्दी से सभी जितने भी आपके विज्ञप्ति वगैरह हैं वहाँ से देख लीजिएगा और जो भी आपको अपडेट चाहिए हो वहीं पर देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।